न कम होगा न कभी खत्म होगा, न कम होगा न कभी खत्म होगा। ये पढ़ाई है जनाब, हर पल होगा और सिर्फ आपसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो में। क्लास 10th के मैथ बुक का, और बुक है आपका भारती भवन, और भारती भवन के द्विघात समीकरण चैप्टर है, और इसके प्रश्नावली 3 के बी के आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे। तो देखते हैं 8 के 1 में। तो 8 के 1 नंबर क्वेश्चन है, 8 के 1 नंबर है आपका 4x² - 25 = 0। 8 में दिया है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। यानी कि आपके मूल यदि वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रहे, इसमें कह रहा है कि वास्तविक हो, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले विवेचक को निकालेंगे, मूल की प्रकृति को जानेंगे और फिर उसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए, बी और सी के गुना, ए, बी और सी को हम लिखेंगे। तो देखते हैं इस समीकरण में 4x² - 25 = 0। तो देखिए a बराबर कितना है, x² के गुणांक को हम क्या कहते हैं a, और x के गुणांक को b, और पूरे के पूरे अचर पद को हम c कहते हैं। तो देखिए, तो यहां पर देखिए a बराबर 4, b बराबर, जब x न रहे तो इसका मतलब है कि b शून्य है। क्या है, b शून्य है यानी 0, और c = है आपका कितना -25। d निकालेंगे। तो देखिए d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² - 4ac, b के जगह क्या है, शून्य है, तो शून्य का स्क्वायर -4, a के जगह है 4 और c के जगह है -25 यानी 25। अब देखिए शून्य का अगर स्क्वायर करेंगे तो शून्य ही आएगी। तो शून्य, अब देखिए 4 चौका 16, और 16 में हम 25 से गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, हाँ 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, प्लस में आ जाएंगे 400। तो मेरा जो वैल्यू आ गया डी का कितना आ गया 400, डी का वैल्यू कितना आ गया 400। अब देखिए कि b² - 4ac जो कि निकल के मेरा कितना आ गया 400। तो d यदि 0 से बड़ा, d यदि 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। तो हम क्या करेंगे, मूल हमको निकल गया, इसका पता चल गया कि यह क्या है, यह वास्तविक
और असमान है, यानी डी क्या है, और इसका मूल जो निकलेगा वास्तविक और असमान निकलेगा। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। फॉर्मूला होता है जब वास्तविक और असमान हो जाता है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। फॉर्मूला होता है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर बटा 2a। तो क्या करेंगे हम, यहां पर आपका सारा वैल्यू ए बी सी का दिया हुआ है, डी का मान निकल चुका है, यहां पर हम मान को बैठा देंगे। तो मान को बैठाएंगे तो देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस और बी के जगह देखिए कितना है 0, तो 0 रखेंगे, प्लस माइनस डी के जगह देखिए कितना आया है, डी निकल के आया है 400, तो क्या रखेंगे 400 अब बटा 2 और ए के जगह देखिए कितना है 4, हमने वैल्यू को रख दिया। अब देखिए क्या आएंगे, 0 में माइनस लगे प्लस लग जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 प्लस या माइनस नहीं लिखते हैं, उसे 0 ही लिखेंगे, यानी 0 प्लस माइनस। अब देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 400 का वर्गमूल 20, 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, एक बार 20 प्लस में लेंगे अब बटा 8 कौमा एक बार 20 माइनस में बटा 8। अब देखिए क्या करेंगे, हम काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी आपका आंसर निकल के 5/2 और माइनस 5/2। अब देखिए आपका क्या आंसर आ गए, मूल जो निकल के आया x का मान वो 5/2 माइनस 5/2, आपका यही आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर हल करेंगे। 8 के 2 नंबर, तो 8 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 के 2 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर है आपका क्वेश्चन आगे है माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। उसी तरह से बनाएंगे, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स नहीं है, और ए बिना एक्स वाला यानी क्या है अचर पद है। तो उसी प्रकार से ए बी और सी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए, तो ए हो जाएंगे आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि एक्स के गुणांक ए स्क्वायर भी और पी स्क्वायर भी है। बी क्या हो जाएंगे 0 नहीं है एक्स का गुणांक, और ए पूरा के पूरा हो जाएगा सी जो कि आपका दिया है माइनस क्यू स्क्वायर। क्या दिया है माइनस क्यू स्क्वायर। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह कितना रखेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह रख देंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और सी के जगह रख देंगे माइनस क्यू स्क्वायर। तो 0 का तो 0 ही हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो हो जाएंगे 4 एकम 4 यानी 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखिए कि मूल वास्तविक है कि नहीं, इसकी पता हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहां अंक के साथ साथ कुछ निश्चित मान नहीं है।
लेकिन इतना तो जरूर कन्फर्म है कि देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है, यह भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या रहती है। तो देखिए वास्तविक संख्या यानी ए पी क्यू, इसमें अगर एक एक भी वैल्यू रख देते हैं, माइनस भी वैल्यू रखते हैं, फिर भी यह क्या देगा, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण यह पॉजिटिव साइन देगा। इसलिए इसकी मान जो आएगी डी का मान 0 से बड़ा, क्या होगा 0 से बड़ा, तो क्या हो जाएंगे, यह वास्तविक और असमान, यानी इनका मूल जो आएगा क्या आएगा, वास्तविक और असमान। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यानी मूल्य निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। फिर वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो माइनस है तो माइनस, b के जगह देखिए कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, प्लस माइनस, अब d के जगह कितना है 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो रूट अंडर a स्क्वायर 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा 2, और a के जगह है आपका a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो 0 का तो 0 हो जाएंगे, 0 का क्या हो जाएंगे 0, तो लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस। अब देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, a स्क्वायर का हो जाएगा a, और p स्क्वायर का हो जाएगा p, और q स्क्वायर का हो जाएगा q, बाटा में 2a स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखिए एगो a स्क्वायर से एगो a से एगो a कट जाएंगे, एगो p से एगो p कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 2q प्लस माइनस बटा प्लस माइनस बटा 2a p। तो एक बार लिखेंगे 2q बटा, देखिए 2 से 2 भी कट जाएंगे, क्या होगा 2 से 2 कट जाएंगे, तो 2 लिखना भी जरूरी नहीं है, तो एक बार लिखेंगे q बटा AP, और एक बार लिखेंगे माइनस q बटा AP। तो आपका यह मूल निकल गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब कितना हम देखेंगे, 8 का 3। तो देखिए 8 का 3, 8 का 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 4y, 8 का 3 है आपका 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। है आसान, आप देखिए, आप सोचिए तो कम से कम इस क्वेश्चन को, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर हमको दिखाई दे रहा है a प्लस बी, और यहां पर दिखाई दे रहा है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप पढ़े थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएंगे, a प्लस बी यानी 2x का
होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर बराबर 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x गुने x यानी x स्क्वायर -1 गुने 1 1 3। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर -1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे 3 प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर -4 बराबर 0 यानी 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 आ गया। यानी x स्क्वायर के वैल्यू तो मालूम हो गया a और b इसमें शून्य है क्योंकि x है ही नहीं और a -4 क्या है c है। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएंगे 4, b बराबर 0 और c बराबर हो जाएंगे -4। d निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac। अब देखिए b कितना है 0, 0 का स्क्वायर -4 a कितना है 4 और c कितना है -4। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होंगे लिख देते हैं 0 और देखिए माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 और 16 चौका 64 तो आपका आ गया 64 यानी d बराबर कितना आ गया 64। यानी मूल क्या है वास्तविक यानी मूल जो है मूल वास्तविक और असमान। क्या है मूल वास्तविक और असमान। तो इसका भी मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए इसका भी हम क्या करते हैं निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। b कितना है 0 है प्लस माइनस d कितना है 64। देखिए d कितना है जो कि d का मान निकल के आया 64 तो 64 रख दिए अब बटा 2a कितना है तो a आपका कितना है देखिए 4 है तो यहां पर आप 4 रख देंगे। तो देखिए प्लस माइनस 0 लिखना जरूरी नहीं है और 64 का स्क्वायर 8 अब बटा 8 से 8 क्या होंगे कट जाएंगे यानी एक बार में यानी प्लस माइनस 1 तो इसका आंसर हो जाएगा 1 -1। जो x का जो वैल्यू निकल के आया क्या आया 1 और -1 क्या आया 1 और 1 तो 1 और 1 आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन 8 का 4 नंबर अब बनाएंगे। तो 8 के 4 नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए -2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए a b और c इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है तो a का मान लिख लेंगे। a का मान लिखेंगे तो a का मान देखिए -2 b का मान कितना है 1 और c का मान भी 1 है क्योंकि y के गुणांक को हम b बोलते हैं और ये पूरा के पूरा अचर पद है जो c तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac b स्क्वायर -4ac। तो देखिए b के जगह
1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 ए के जगह -2 और सी के जगह फिर कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 एकम 8, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। यानी डी का जो मान आया, डी का जो मान आया कितना आया -9, यानी 0 से बड़ा है, तो इसका भी मूल की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक और असमान। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x बराबर -b प्लस माइनस √d या बटा 2a। अब देखिए -b तो माइनस, अब b कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस d कितना है तो 9 है, बटा 2 और a कितना है तो -2 है, -2 है। तो देखिए इसको -1 अब प्लस माइनस 3 अब बटा में हो जाएंगे -4। अब क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे -1 प्लस 3 बटा -4 और एक बार लेंगे -1 माइनस 3 बटा -4। तो देखिए ये 3 में से 1 गया तो 2 अब बटा -4, -4 बटा -4, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूना 4, तो ये आपका आ गया -1/2 और यह आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गए 1। तो आपका आंसर हो गया 1 और -1/2। तो ये इस प्रकार से आपका ये 8 का 4 नंबर क्वेश्चन का हल हुआ। आगे देखते हैं 8 का 5 नंबर क्वेश्चन। तो 8 के 5 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो 8 का 5 देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 1/4x² 1/4x² -x + 1 = 0। तो देखिए जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन होंगे, जब बटा में आ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके बटा को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके भी बाटा में 1 और इसके भी बाटा में 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 1 और 1 का एलसीएम यानी 4 4 एकम 4, तो यहाँ हो जाएंगे x² माइनस 1 में 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 और 4 में 1 से गुना होगा तो 4x, और देखिए क्या हो जाएंगे प्लस 1 में भाग दें 4 4 में 1 से गुना होगा तो 4 बराबर 0। x² -4x + 4 = देखिए 4 जो है गुना इधर भाग में तो इधर गुना में चल जाएगा तो 0 गुने 4, तो आपका हो गया x² -4x + 4 बराबर 0। ये आपके इस प्रकार से क्या निकल गए, समीकरण निकल गया। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण निकला x² -4x + 4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, a b और c का मान लिखेंगे। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 4, तो d निकालेंगे तो d बराबर होता है b² -4ac। तो देखिए कितना है b -4,
का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c 4 है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस और माइनस 4 चौका 16 यानी 16 में से 16 गया तो 0। तो देखिए इसका जो d बराबर क्या आ गया 0। तो इसकी जो प्रकृति होगी मूल के वास्तविक और समान होगा। तो लिखेंगे इनका मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इनका मूल जो होगा वास्तविक और समान होंगे। तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। जब मूल बराबर होगा तब माइनस में दोनों b होंगे, माइनस b बटा 2a या माइनस b बटा 2a। तो देखिए b कितना है तो माइनस 4 है, माइनस 4 बटा 2a कितना है तो a भी आपका 1 है इंटू 1। वही बात इसमें माइनस 4 क्या है माइनस 4 है और यहाँ हो जाएंगे माइनस 4 बटा 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। अब देखिए वही बात माइनस माइनस प्लस 4 2 एकम 2। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी 2 2। तो इसका आंसर हो जाएंगे 2 2। तो ये आपका था कितना नंबर 8 के 5। क्या था 8 के 5। तो देखिए 8 के 6 नंबर क्वेश्चन, 8 के 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका भी हम क्या करेंगे a, b और c का मान लिख लेंगे। तो देखिए a का मान 2, b का मान माइनस 6 और c का मान 3। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b कितना है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएंगे 2 और c है आपका 3। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 क्योंकि 6 गुने 6 यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 माइनस 4 दूना 8 8 3 24। अब देखिए 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा 16 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 यानी 12। अब देखिए d का जो वैल्यू आया वह 0 से बड़ा है। तो इनका भी मूल क्या हो जाएगा इनका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इनका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होंगे। तो हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे।
तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा 2a। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो क्या करेंगे? अब वैल्यू को हम पुट कर देंगे, मान रख देंगे। तो देखिए माइनस बी के जगह क्या है 6 माइनस 6 प्लस माइनस और डी के जगह देखिए कितना आया है 12 रूट में होंगे 2 और a के जगह क्या होगा? a के जगह 2 है। कितना है? 2 है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 12 है। अब देखिए 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। तो जब वर्ग से हम बाहर करते हैं तो क्या करेंगे? 2 को 2 है और इसमें से एक को बाहर कर लेंगे। लेकिन अगर यह भी जोड़ा रहता तो बाहर होता, लेकिन यह 3 जो है जोड़ा नहीं है, एक ही है, तो यह रूट में ही रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रूट में ही रह जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बटा 2 दूना 4। क्या होगा? 2 दूना 4। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे? तो यहां 6 है और यहां 2 है गुना में, तो 6 और 2 में से क्या कॉमन होगा? 2 होगा या 3। तो सोचना है। तो 2 यहां भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 के टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3 दूना 6। अब फिर 2 कॉमन हो गया तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 अब बटा में आपका हो गया 4। अब देखिए कट जाएंगे 2 दूना 4। तो एक बार आपका आ गया आंसर। एक बार आप लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बटा 2। एक बार लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बाई 2। आपका यही आंसर होंगे। तो ये था आपका 8 का 6 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यानी 8 का कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 8 का 7। तो देखिए 8 के 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है इक्वेशन? तो 8 के 7 नंबर में है 18x² माइनस 9x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे? a, b और c का मान लिख लेंगे। तो इसका भी हम क्या करें? a, b। तो a का मान क्या लिखेंगे? 18। b का मान दिया है -9 और c का मान है आपका -14। तो d का मान निकालेंगे तो d बराबर हो जाएंगे b² माइनस 4ac। क्या होंगे? d बराबर b² माइनस 4ac। मान को रखेंगे तो b के जगह रखेंगे -9 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 4। a के जगह कितना रखेंगे? 18 और c के जगह रखेंगे -14। तो देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 नमा 81। तो यहां आपका हो जाएगा 81 माइनस और माइनस प्लस। क्या करेंगे? 18 चौक 72। 18 चौक 72। अब फिर क्या किससे गुना करेंगे? 14 से। तो 4 दूना 8 और 4 सते 28। 2 एकम 2 7 एकम 7 8 8 2 10 7 2 9 1 10। तो आपका हो गया 1000
8, क्या हो गए 1008। जोड़ेंगे 1 में 8 से तो 9, 1 में 8 से जोड़ेंगे तो 9, फिर क्या हो जाएंगे 8 में 0 से जोड़ेंगे तो 8, 0 1। अब देखिए D का मान जो निकला, D का मान क्या निकला हमको 0 से बढ़ा, तो मूल्य क्या होंगे वास्तविक और असमान। तो लिखेंगे इनका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इनका मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। तो हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे फार्मूला पर, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d या बाटा 2a। तो देखिए माइनस b है 9, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, d का मान है 1089 अब बाटा 2 और a के जगह कितना रखेंगे 18। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस, अब इसका रूट निकालेंगे। तो रूट निकालेंगे देखिए कि कैसे निकलता है। तो क्या करेंगे 2 अंक लेते हैं, तो 3 तिहाई 9, कितना बचा 1, 8 9 उतर गया, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, कितना होगा 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब देखिए कितना से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। तो एक बार आपको लगा 3 से और फिर लगा 3 से, यानी इसका जो वर्गमूल निकला आपका कितना निकला 3 और 3 यानी 33। तो यहां लिखेंगे 33 अब बाटा 2 को गुना कर देंगे 18 से, तो 18 दूना 36। अब देखिए हम क्या करेंगे प्लस 9 और एक बार लेंगे प्लस में 33, 9 प्लस 33 अब बाटा 36, एक बार लेंगे 9 माइनस 33 अब बाटा 36। अब देखिए क्या हो जाएंगे 9 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 4 और हासिल 1, 3 और 1 4 हो जाएंगे 42 बटा 36। 33 में से 9 को घटा देंगे तो 13 में से 9 गया 4 और बच गए यहाँ 2 यानी कि 24, क्या चीज में माइनस में बटा 36। अब देखिए कटेंगे 6 से 7 छक 42, 6 से 6 बार में कट जाएंगे 36, 8 फिर 1 कटेगा 12 से 12 दूना 24 अब 12 तिहाई 36। तो आपका एक आंसर आ गया 7 बटा 6 और माइनस में आ गया 2 बटा 3। इस प्रकार से इनका मूल 2 गो निकल गया 7 बटा 6 और माइनस 2 बटा 3। अब देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन थे 8 के 7। इसी प्रकार हम बनाएंगे क्वेश्चन 8 के 8। कितना नंबर 8 के 8। तो 8 के 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 के 8 नंबर क्वेश्चन है आपका z² प्लस 1/2z माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो देखिए यहां पर अब फिर बटा आ गया। जब बटा आ गया तो क्या करेंगे, हरों का एलसीएम कर देंगे। तो इसके बाटा में क्या है, 1 है, और इसके भी बाटा में 1 दे देंगे। इसको हल करेंगे तो 1, 2 और 1 का लॉसा होता है 2। 1 से भाग देंगे 2 में तो आएगा 2, और 2 से ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 2, और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर, प्लस 2 से भाग देंगे 2 में तो कट के आएंगे 1, और 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 1। तो क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है, माइनस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2, और 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2z² प्लस जेड माइनस 6, 0 को 2 से गुणा कर देंगे, 0 को 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2z² प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, a b c का मान लिख लेंगे, a b c का मान लिखेंगे। तो देखिए a का मान हो जाएंगे 2, b का मान हो जाएगा 1, और c का मान हो जाएंगे -6, क्योंकि z² का गुणांक a, z का गुणांक 1, और पूरा के पूरा अचर पद जो कि है c। तो देखते हैं d निकाल लेंगे, d बराबर हो जाएंगे b² माइनस 4ac। b कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है -6। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौक 32, 8 छक 48, तो 1 और 48 49। अब देखिए d का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा, यानी इनका भी मूल वास्तविक और असमान होगा। तो इनका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल निकालेंगे तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। तो b कितना है 1 है, प्लस माइनस √d निकल के आया है 49। अब बटा में 2a कितना है, a देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल होता है 7, अब बटा 2 दूना 4। एक बार -1 प्लस 7 लिखेंगे बटा 4, और एक बार -1 माइनस 7 बटा 4, क्योंकि एक बार प्लस को लेकर लिखेंगे और एक बार माइनस को लेकर। तो 7 में से 1 गया तो 6 बटा 4, 7 और -1 हो जाएंगे -8 बटा 4। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो आपका आ गया 3/2 -2। तो इस तरह से 2 मूल निकल गए, 3/2 और -2। तो ये था क्वेश्चन आपका 8 का 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर। कितना नंबर देखेंगे, 8 का 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है समीकरण। तो 9 में है आपका 3a² y² माइनस aby प्लस नहीं बराबर है 2b²। यही आपका इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 3a² y²
माइनस ए बी वाई, और ये प्लस में 2b² इधर आएगा तो माइनस में 2b² बराबर 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान लिख लेंगे। तो a बराबर देखिए y² के गुणांक पूरा के पूरा यानी 3a² हो जाएंगे, b हो जाएगा a b माइनस में क्योंकि y के गुणांक है माइनस a b, और c हो जाएंगे आपका माइनस 2b²। d निकालेंगे तो देखिए d b² माइनस 4ac, b आपका माइनस ए बी का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3a² और c के जगह माइनस 2b²। तो देखिए माइनस माइनस प्लस a² b² माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, a² b²। तो a गो और 24 गो कितना हो गया 25 a² b²। तो d का भी मान हमको कितना आया 0 से बड़ा, यानी इसका भी मूल जो होगा वास्तविक और असमान होंगे। तो देखिए मूल जो होंगे वास्तविक और असमान, क्या होगा मूल वास्तविक और असमान। तो देखिए x बराबर हम निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2a, माइनस b के जगह देखिए कितना है माइनस ए बी, प्लस माइनस रूट अंडर 25a² b² अब बटा 2, a के जगह कितना है 3a², 3a²। अब देखिए कि माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो लिखना जरूरी नहीं है, ए बी अब प्लस माइनस रूट अंडर में कितना है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, a² का हो जाएगा a और b² का हो जाएगा b, अब बटा में 3 दूना 6a²। तो क्या हो जाएंगे, दोनों जगह से हम a को कॉमन ले लेंगे तो b प्लस माइनस 5b, ए बी हम दोनों कॉमन ले सकते हैं लेकिन हम सिर्फ a लिए हैं, क्यों, क्योंकि a नीचे है। तो क्या हो जाएगा 6a², a से वो एक खत्म, तो एक बार लिखेंगे b प्लस 5b अब बाटा 6a, एक बार लिखेंगे b माइनस 5b अब बाटा 6a। अब देखिए क्या हो जाएंगे b, ए गो और 5 गो मिलकर 6 गो b बाटा 6a, फिर हो जाएगा b और यहाँ 5b है तो माइनस 4b अब बाटा 6a, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया तो बच गया b बाटा a कॉमा 2b बाटा 3a इज द आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये था 8 का 9वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 8 का 10 नंबर क्वेश्चन। 8 का 10 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। आठ का 10 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 8 के 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 6x² प्लस 40 बराबर 31x। कितना है 6x² प्लस 40 बराबर 31x। इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो 6x², देखिए x वाला को पहले लाएंगे तो माइनस, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 31x प्लस 40 इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान लिख लेंगे। तो ए बराबर 6, बी बराबर -31 और सी बराबर 40। तो डी बराबर हो जाएंगे b² - 4ac। b कितना है, -31 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। और देखिए 4 a के जगह 6 और c के जगह 40। तो 31 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी 9 से 61 और माइनस 6 4 चौका 16, 16 छक 96, यानी 9 से 60। तो कितना आ गया, 9 से 61 में से 9 से 60 गया तो ये, तो डी क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए इनका भी मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। तो क्या करेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x बराबर -b ±√d/2a। तो देखिए माइनस b कितना है, -31, कितना है, -31 प्लस माइनस d कितना आया है, 1/2, a कितना है, तो 6 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 31 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटा 6 दूना 12। अब देखिए 31 प्लस 1/12, 31 माइनस 1/12, 31 और 1 32/12, 31 में से 1 गया 30/12। अब देखिए कटेगा 4 से 8 चौक 32, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, कटेगा 2 से 3 से भी काटेंगे, 3 दहा के 30, 4 तिहाई 12, फिर कटेगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4। तो आपका एक आंसर आ गया 8/3 और एक आ गया 5/2। तो ये था क्वेश्चन आपका 8 का 10। तो हम आज इस वीडियो में 8 के 10 तक ही बनाए हैं। अगले वीडियो में हम 8 के 11 से लेकर 15 तक के वीडियो को बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।